नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी के प्राइम टाइम डिबेट शो स्पॉटलाइट में। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश में बात जब चुनाव की हो तो हर एक वोट अहम हो जाता है और हर वोट को हासिल करना राजनेता जो है वो एड़ी चोटी का जोर हर वोट को हासिल करने में लगा देते हैं। कई बार मेहनत सफल भी होती है, कई बार नहीं भी होती है। यूपी में आने वाला साल चुनावी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, हर एक वर्ग को साधने में ये जुटे हुए हैं और इस बार बारी है व्यापारियों की। सपा और बीजेपी 5 दिसंबर को लखनऊ में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। दोनों ही पार्टियां सम्मेलन के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगी। राज्य में 16 लाख कारोबारी वोटर्स हैं और परिवार को भी जोड़ लीजिए तो ये पूरा 80 लाख 1 करोड़ के आसपास ही वोट बैंक पहुंचता है। यानी अनुमानित अगर वोटर्स हैं तो वो 7 लाख के आसपास तो होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये एक बड़ा आंकड़ा जो वोटर्स का है, जो सत्ता के सहरे को बंधा भी सकता है और उतार भी सकता है। तो नजर अब कारोबारियों पर। वोटों का व्यापार होगा कैसे, कौन व्यापारी पसंद करेंगे किस पार्टी को, यानी व्यापारी वर्ग जो है, वोटर्स जो है वो किस पार्टी को पसंद करने वाले हैं। दोनों ही तरफ से कोशिशें तमाम। आज इसी पर होगी चर्चा। आप देखिए रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। नौजवान, किसान के बाद अब राजनीतिक दल कारोबारियों को साधने में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सपा ने तमाम दावपेच आजमाने शुरू कर दिए हैं। कोशिश व्यापारियों को साधने और इसके साथ ही उनके बीच अपनी ताकत भी दिखाने की है, जिसको लेकर दोनों ही दल लखनऊ में 5 दिसंबर को व्यापारी सम्मेलन कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। सपा के सम्मेलन में जहां अखिलेश यादव मुख्य अतिथि होंगे, वहीं बीजेपी से डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। यूपी चुनाव में बीजेपी जहां हर वर्ग को साधने में जुटी हुई है, तो वहीं अब बीजेपी की नजर प्रदेश के बड़े वोट बैंक पर है, यानी प्रदेश के 16 लाख व्यापारी। यूपी के ये 16 लाख वोटर क्या अहमियत रखते हैं, ये जानिए। उत्तर प्रदेश में 16 लाख जीएसटी पंजीकृत कारोबारी हैं। ये करीब 1 करोड़ से ज्यादा वोट को प्रभावित करते हैं। इसमें बड़ी संख्या में गुप्ता, जायसवाल, अग्रवाल, वैश्य और बनिया बिरादरी के भी हैं। यानी 16 लाख कारोबारी और वोट 1 करोड़ के करीब। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत शहरी वोटर रहा है, उसमें भी कारोबारी इनका कोर वोटर रहता है। ऐसे में अपनी उस ताकत को और बढ़ाने के लिए ये सम्मेलन किए जा रहे हैं। तो बीजेपी की कोशिश है कि अपने कोर वोटर को संभाल कर रखा जाए। उसके लिए बीजेपी उनकी नाराजगी या शिकायतों को दूर करने की कोशिश कर रही है। व्यापारियों को ये बताया जा रहा है कि योगी सरकार में वो सुरक्षित हैं। इधर सपा रिटेल कारोबारियों और उद्यमियों को अपने पक्ष में खड़ा करने की हर कोशिश कर रही है, जिसके लिए सम्मेलन के जरिए व्यापारियों को लुभाया जा रहा है। अब इस पर राजनीतिक दलों का क्या सोचना है, आप ये भी सुनिए। व्यापारी समाज का आईना होता है और उसी समाज से व्यापारी जहाँ खुशहाल होता है वहीं समृद्ध प्रदेश होता है और वहीं उसकी पहचान होती है। संपन्नता की पहचान व्यापारी से होती है। व्यापारी के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है बिजली। जिस उत्तर प्रदेश की पहचान अंधेरों से होती थी, अंधियारों से होती थी, आज वह उत्तर प्रदेश रोशनी से जगमगा रहा है। जिस उत्तर प्रदेश की पहचान माफिया और मवाली और गुंडों से होती थी, आज वहाँ माफिया और अपराधी गले में तख्ती डाल के थानों में हाजिरी दे रहे हैं। तो आज व्यापारियों की चिंता इससे ज़्यादा क्या हो सकती है? अगर कोई व्यापारियों की चिंता की किसी ने, तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार में हुई, मोदी सरकार में हुई। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि अपराधी और मवालियों के प्रति, भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। तो भ्रष्टाचार विहीन, अपराध विहीन उत्तर प्रदेश बनाने का कार्य किया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। हम उनका सशक्त नमन करते हैं। ये केवल छलावा है उत्तर प्रदेश की सरकार का। भारतीय जनता पार्टी के छोटे व्यापारियों से, मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों से, गरीबों से उनका कोई लेना देना नहीं। उनका व्यापारियों में अडानी से मतलब है, अंबानी से मतलब है, और बड़े व्यापारी जो उनको अच्छा चंदा दे सके उनसे मतलब है। आज व्यापारी का व्यापार बिल्कुल बंद है। किसी भी व्यापारी के पास आप चले जाइए तो उसका व्यापार चौपट हो चुका है। वो इस सरकार से बहुत परेशान हो चुका है। अब चली चला की वेला में इस प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें असफल होंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर सबसे ज़्यादा किसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ अत्याचार हुआ, सबसे ज़्यादा अगर किसी का दोहन हुआ, उत्पीड़न हुआ, तो व्यापारी समाज था। इसी व्यापारी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी पर बैठा के सत्ता में आश्रित कराने का काम किया था। और आज सबसे ज़्यादा
व्यापारियों पर अत्याचार हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनके खिलाफ तमाम तरह की उगाहियाँ हो रही हैं, व्यापारी समाज का दोहन किया जा रहा है और व्यापारी समाज चुपचाप इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहा है। जानता था कि इनको जवाब चुनाव में दिया जाएगा, अब व्यापारी समाज इनको चुनाव में जवाब देने का काम करेगा। यही वो व्यापारी समाज है जो टैक्स दे के सरकारों को चलवाने का काम करता है, इन्हीं के टैक्स पे सरकारें चलती हैं और आज सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में व्यापारियों की हत्या हुई। अब ये व्यापारी समाज इनको जवाब देने जा रहा है। 22 के चुनाव में यही व्यापारी समाज इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। चुनाव आ गया है तो निश्चित रूप से सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तरफ हर वर्ग के लोगों को रिझाने के लिए कुछ ना कुछ वायदे करेंगे। व्यापारी समाज बहुत ही समझदार समाज है। हम सब लोग लगातार सभी पॉलिटिकल पार्टीज पर अपनी निगाह रखे हुए हैं और हमने सभी की सरकारें भी देखी हुई हैं, तो सबके कार्यशैली के अनुभव के आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे। इस चुनाव में व्यापारी ही गेम चेंजर होगा, व्यापारी खिलाड़ी की भूमिका में होगा, अब की खिलाड़ी दर्शक की भूमिका में नहीं होगा। व्यापारियों को और समाज के सभी वर्गों को पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सुनियोजित साजिश का शिकार बनाती हैं और हम सबको कहीं ना कहीं जाति धर्म के खांचे में बांटने का काम करती हैं। इस बार उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने यह संकल्प लिया और यह अभियान शुरू किया है कि हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के झांसे मारने वाले नहीं हैं। अब की हम लोग जाति धर्म के खांचे में ना बढ़ करके व्यापारी बनकर वोट देंगे और जो व्यापारियों की बात को सुनेगा, जो व्यापारियों की मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगा, इस बार व्यापारी समाज चुनाव में उसी दल को जिताने के लिए अपनी ताकत लगाएंगे, उसी के लिए अपनी ऊर्जा व्यय करेंगे। एक तरफ बीजेपी के सामने चुनौती लॉकडाउन के बाद उपजी कारोबारियों में नाराजगी को दूर करने की है, तो वहीं अब तक किए कामों से व्यापारियों को क्या फायदा हुआ, ये बताने व्यापारी प्रकोष्ठ मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं सपा के सामने टास्क की व्यापारियों को उन बिंदुओं से अवगत कराया जाए जो बीजेपी के विरुद्ध और सपा के पक्ष में काम करते हों। ऐसे में आरोप प्रत्यारोपों के बीच कारोबारी वर्ग जो अब तक भाजपा का कोर वोटर रहा है, वो किसके साथ जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले कौन से वो पॉइंट्स होंगे जिन्हें स्पॉटलाइट में हम हाईलाइट करेंगे आपके सामने। व्यापारी कोर वोटर हैं तो सम्मेलन क्यों हो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रश्न होगा। क्या सम्मेलन से व्यापारी सध जाएंगे, ये वोटर्स आपके पाले में चले जाएंगे, उनकी समस्याएं, उनकी परेशानियां, उससे कितना लेना देना। क्या बीजेपी से नाराज है व्यापारी, अगर हाँ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके अतिरिक्त प्लान क्या है। सपा को मिलेगा नाराजगी का फायदा, क्योंकि ये वो टाइम है जब भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी का फायदा सपा उठा सकती है। वोट बैंक बचाने बीजेपी के पास प्लान क्या है। चलिए मेहमानों से आपकी मुलाकात, जो चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता आप कांग्रेस के। चंद्रेश कुमार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत गौरव मिश्रा जी आपका। सुल्तान अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा नेता हैं आप। सुल्तान जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। राम बाबू रस्तोगी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, व्यापारी नेता हैं आप। राम बाबू रस्तोगी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रस्तोगी साहब, शुरुआत आपसे ही करूंगी। व्यापारियों की नब्ज परेशानी, उन्हें क्या तकलीफ है, या इस सरकार में या पिछली सरकार में क्या था, क्या बदला है, ये आप भली भांति बता पाएंगे। मुझे बताइए व्यापारी क्या चाहता है। देखिए 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी थी और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी विराजमान हुए थे कुर्सी पे, तो उस समय के व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ी थी कि अब उत्तर प्रदेश में अपराध पे अंकुश लगेगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, हर स्तर से व्यापारी स्वतंत्र होकर व्यापार करेगा। लेकिन 2017 से लेकर अभी तक 4 साल का 4.5 साल का आंकड़ा निकाल लीजिए, सबसे ज्यादा लूट, हत्या, डकैती, छिनैती, राजनी और शोषण व्यापारियों का भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ है। अभी हाल ही में देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जहां जिस जिले से आते हैं वहां पे कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता वहां पे गए हुए थे और होटल में दरोगा जी ने उनको मार मार के मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, कानपुर में 3 व्यापारियों को जो है मार के मौत के घाट उतार दिया गया। जालौन में व्यापारी हमारा मारा गया, मोरंग का व्यापारी था वो मारा गया। व्यापारी की निरंतर हत्या हो रही है और व्यापारी की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
व्यापारी राहत कोष का भारतीय जनता पार्टी ने कभी निर्माण नहीं किया। जिस व्यापारी के यहाँ अगर लूट हो जाती है या डकैती पड़ती है तो उस व्यापारी का माल तो जाता है और पुलिस के द्वारा उस पर FIR भी जल्दी नहीं लॉन्च की जाती है। अगर दबाव में लॉन्च भी कर लिया FIR तो जो ऑफेंस मेड आउट होते हैं उस ऑफेंस के तहत काम नहीं होता है, या तो फाइनल रिपोर्ट लगा के बंद कर दिया जाता है और या फिर उसको जो है चार्जशीट लगा दिया जाता है, लेकिन व्यापारी का माल नहीं बरामद होता है। अगर व्यापारी के पास में 2 किलो चांदी है, 100 ग्राम सोना है, या मान लिया 20 लाख की पूंजी है और 20 लाख की पूंजी में वो 19 लाख रुपए डकैती में चली गई तो व्यापारी हमारा जो है पूंजी से लेस हो जाता है, उसके पास व्यापार करने का पैसा नहीं होता है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यापारी राहत कोष का निर्माण का मांग किया था कि जिस व्यापारी के यहाँ डकैती या लूट हो जाए तो व्यापारी राहत कोष से आप व्यापारी को मुआवजा दीजिए ताकि वो उसका व्यापार सर आपके पास भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ते हुए मिश्रा जी, पर्याप्त सवाल आपके लिए कि हम कह रहे हैं कि अपराध मुक्त हो गया यूपी, हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया यूपी, यहाँ तो कहानी उल्टी है सर। मिश्रा जी आवाज मिल रही है आपको? जी मुझे आपकी आवाज जी सर, सवाल सुन पाए आप? बिल्कुल सवाल भी सुन पाए और उसका जवाब भी देना चाहते हैं। देखिए ये उत्तर प्रदेश है जहां पे व्यापार के रूप में अपहरण एक्सटॉर्शन एक उद्योग के रूप में पनपा और फला फूला। पिछली सरकारों में व्यापारी की जान की कोई कीमत नहीं थी, उसके व्यापार की कोई कीमत नहीं थी और उसके पूंजी की भी कोई कीमत नहीं हुआ करती थी। घर से व्यापारी निकल रहा है, शाम को घर पहुंचेगा सकुशल, इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती थी। अपराधियों का ऐसा मकड़जाल था, ऐसा तांडव था कि उसके सबसे सॉफ्ट टारगेट पर अगर कोई हुआ करता था तो व्यापारी हुआ करता था, कारोबारी हुआ करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में चल रही सरकार ने उन अपराधियों के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं कि हमारी सरकार ने क्या किया। वो तख्ती लेकर के घूम रहे हैं अपनी जान को बचाने के लिए, और जो चले गए वो चले ही गए। और व्यापारी बन करके जो अपराधी व्यापार में आए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाइयां हुई हैं, उनको व्यापारी नहीं साबित किया जा सकता। और जिस भी व्यापारी के ऊपर किसी भी अपराधी ने प्रयास किया है एक्सटॉर्शन का, हमारी सरकार ने बहुत कम समय में उसके ऊपर कार्रवाई की है, उसको उसके अंजाम तक भी पहुंचाया है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो जो मामले बता रहे हैं उनमें आपकी लिस्ट मैच नहीं हो रही क्या? हो गया, जालौन की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं व्यापारी कोष की बात नहीं गई, राहत कोष की बात कही। मूलतः व्यापारी जो है वो उसका जो नेचर होता है, जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, वो राष्ट्र निर्माण का होता है। देश की मुख्य धारा में रह करके वो काम करना चाहता है। जल्दी से 3-4 नाम ले लीजिए। कभी भी अराजकता जल्दी से मिश्रा जी नाम बताएंगे। नहीं देता। एक सेकंड रुकिएगा मिश्रा जी, बताइए। सरकार में ऐसे व्यापारी जिन्होंने अपराध का रास्ता हत्या उत्तर प्रदेश में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। राजीव रस्तोगी की हत्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ। बस से उतार के व्यापारी को लूट करके गोली मार दिया गया। और अभी 4 दिन पहले सुल्तानपुर में हमारे व्यापारी के यहाँ डकैती हुई, वहां भी गोली मारी गई है। लखनऊ के अंदर लूट हुआ, गवर्नर हाउस के बिल्कुल ठीक सामने 100 मीटर की दूरी पे, वहां पे ATM लूट लिया गया। ट्रिपल मर्डर हुआ है। आप कौन से आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं? रुकिएगा मिश्रा जी, क्या हुआ इन मामलों का? बिल्कुल मैं यही बताना चाहता हूँ, कोई भी अपराधी बख्शा नहीं गया, उनको उनके अंजाम तक तत्काल पहुंचा दिया गया। और जो लंबित है मामले उसको भी दंड सुनिश्चित है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप पूरे 4.5 वर्ष का कार्यकाल उठा करके देख लीजिए, व्यापारी जितना सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी मर रहे हैं व्यापारी, आप कह रहे हैं इतिहास में कभी नहीं बता रहे हैं ना। 4 दिन पहले गवर्नर हाउस के सामने गोली मार दी गई व्यापारी को, बता तो रहे हैं रस्तोगी जी। ठीक है, लौट रही हूँ। दुनिया में रह रहे हैं अपराध जो आने वाला आप उत्तर प्रदेश की कोई जानकारी नहीं रखते हैं, खाली आंख बंद करके। ठीक है, लौट रही रस्तोगी जी, 1 सेकंड रुकिएगा, आगे मेहमानों की तरफ मुझे बढ़ना पड़ेगा। मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुकिए सर, हम आ रहे हैं आपके पास, लौट रही हूँ। सुल्तान अहमद साहब आपके पास आते हुए। सुल्तान जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? 25 करोड़ की आबादी में आप 2 उदाहरण देंगे, एक भी घटना बारी-बारी से आऊंगी, बारी-बारी से आऊंगी सर आप लोगों के पास। बारी का इंतजार कीजिए, व्यापारियों के खिलाफ वो समाप्त हो चुकी है। बारी का इंतजार कीजिएगा। सुल्तान अहमद जी की आवाज दीजिए जरा। सुल्तान अहमद जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? कहां पे जीरो टॉलरेंस की बात आप कर रहे हैं? चलिए सुल्तान अहमद जी के पास वापस लौटेंगे हम। चंद्रेश कुमार जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? नमस्कार मैम, आपने मंच पर हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने डिबेट रखा है। चंद्रेश कुमार जी सवाल सुनिएगा मेरा।
रस्तोगी जी ने जो मामले उठाए हैं व्यापारियों को लेकर, आपकी चुनावी जो लिस्ट है जिसको लेकर आप जो मुद्दे उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें व्यापारी है क्या? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी देश की उन्नति व्यापार की उन्नति के साथ ही होता है, और व्यापार की उन्नति के बिना किसी भी राष्ट्र की उन्नति का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। ठीक है। भाजपा की सरकार जब से बनी है, जीएसटी की मार ने व्यापार को बर्बाद कर दिया है। नोटबंदी ने लघु और कुटीर उद्योगों को बर्बाद कर दिया। आज देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर नीचे रसातल में चला गया है। करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं, सैकड़ों हजारों लाखों उद्योग धंधे बर्बाद हुए हैं। कोरोना काल में उसकी वजह बीजेपी है, उसकी वजह कोरोना है। आपकी सरकारें जिस राज्य में, वहां पर क्या स्टेटस है जरा बता दीजिए। कोरोना काल में बाजार बंद, किराया चालू, सरकार ने व्यापार और व्यापारियों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उत्तर प्रदेश में जंगल राज, ये पॉइंट नोटिसेबल है कि व्यापारियों को, जो छोटे व्यापारियों ने राहत देनी चाहिए थी, उस राहत का क्या सोचा? सालों में व्यापार को भाजपा सरकार ने बर्बाद कर दिया है। अरे रस्तोगी साहब, ऐसे बीच में बोलेंगे सर, आपकी आवाज नहीं आ पाएगी। सुनिए ना रस्तोगी साहब, बारी बारी से आ रही है आपके पास। केवल एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश में आप भदोही मिर्जापुर जनपद में चले जाइए, आप अलीगढ़ चले जाइए, जो औद्योगिक नगरी है, वहाँ के जो क्षेत्रीय उत्पाद हैं, उसके उत्पाद में और वहाँ पर जो वो उनकी इनकम होते थे उसमें दोगुने की गिरावट आई है। वो व्यापार 50% चला गया है। आप कह रहे हैं कि उन्नति हो रही है। पीतल उद्योग, मैंने कहा आपकी लिस्ट में चंद्रेश कुमार जी सिंह साहब, आपकी लिस्ट में व्यापारी हैं क्या? बंद रहा, EMI व्यापारी हैं क्या? जब ये व्यापारियों को लेकर जब रस्तोगी जी आवाज उठाते हैं या वो मांगते हैं कि राहत कोष ऐसा कुछ हम डेवलप करें, जो बाकी अगर ऐसे कुछ व्यापारियों के साथ कोई घटना होती है तो उनकी मदद की जा सके, कांग्रेस कभी गई क्या मदद करने व्यापारियों की? देखिए, बिल्कुल मदद है। कांग्रेस के समय में रस्तोगी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हर जिले अपने क्षेत्रीय उत्पाद के लिए जाने जाते थे। सत्ता में रहेंगे तो मदद करेंगे, विपक्ष में बैठ जाएंगे तो घर बैठ जाएंगे क्या? व्यापार भी उछाल करता है और छोटे बड़े व्यवसाय भी उछाल करते हैं। बहुत छोटा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ रस्तोगी साहब। तो जब आप सत्ता में थे तब की चीजें गिनाइए, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं वो भी बताइए जल्दी से। बिल्कुल, हमारी सरकार आएगी, व्यापार को ध्यान में रखकर सबसे पहले तो हम जीएसटी पर काम करेंगे, क्योंकि जीएसटी के मार के तले करेंगे, किया था नहीं सर, वर्तमान में क्या कर रहे हैं ये बताइए मुझे। सुल्तान अहमद जी के पास जा रही हूँ। सुल्तान अहमद जी, अभी आवाज मिल रही है आपको? जी। ठीक है सुल्तान अहमद जी, आप लोग भी सम्मेलन करने जा रहे हैं, व्यापारियों के साथ आप लोगों की भी मेल मुलाकात होगी, उसके बाद खबरें हैं कि साहब पूछेंगे क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, उन्हें सुधारा जाएगा। सर, आपकी भी सरकार रही उत्तर प्रदेश में, लेकिन कानून व्यवस्था की अगर बात करें, अगर रस्तोगी जी अभी आरोप लगा रहे हैं तो अभी और उससे पहले बहुत ज्यादा कुछ बदला नहीं है आंकड़ों में? कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात है तो अभी रस्तोगी जी ने 2-4 नाम गिनाए हैं, तो उसमें 2-4 नाम हम और बढ़ा देते हैं। सुजीत पांडे लखनऊ से व्यापारी नेता की हत्या की गई। विवेक तिवारी की जो है लखनऊ ब्रांच के मैनेजर थे, उनकी पुलिसिया कांडों द्वारा हत्या की गई। तो एक लंबी लिस्ट है कि कितना इनका लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, ये आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन इन सब बातों पे मैं नहीं जाना चाहता। अगर व्यापारी की वाकई में सरकार ठीक है, बिजली के जो कमर्शियल रेट को घटाए, रोटी के आप व्यापार उस पर बात कीजिए ना। बेसिक कम्युनिटीज को आप हाई रेट चाहते हैं कि नेटवर्क एरिया में आइए सुल्तान अहमद साहब, नेटवर्क एरिया में आइए सर, डिस्टर्बेंस है आपकी आवाज में, या तो फोन कॉल पर जोड़िए सुल्तान अहमद साहब को। बोलिए सर। जी हाँ हेलो जी अहमद साहब बोलिए बोलिए अभी सुन पा रहे हैं। अगर उन्नति चाहती है व्यापारियों, आज जलता किससे? व्यापार डीजल, पेट्रोल, कोयला, LPG, CNG, उसके रेट तूफान आसमान पे है, इसको आप देख सकते हैं। अगर व्यापार या उद्योग या लघु उद्योग या जितने भी उद्योग हैं, इसमें किसी ऊर्जा से चलने वाली चीजों से चलते हैं, तो उस ऊर्जा के स्रोतों में जो
सुल्तान अहमद साहब आपको फोन लाइन पर कनेक्ट कर रहे हैं हम सर, आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस काफी है। मैं लौटती हूँ आपके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हैं। मिश्रा जी देखिए, व्यापारियों का ये प्रॉब्लम मेन कि आप लोगों ने कोरोना के बाद छोटे व्यापारियों की मदद नहीं की। बिजली कारखाने बंद थे लेकिन आपका मीटर चालू था सर। उसके अलावा एकदम से जो पेट्रोल डीजल को हाइप मिला उसके बाद भी जो व्यापारियों का नुकसान है वो हुआ, आम जनता का भी काफ़ी प्रॉब्लम्स था। लेकिन राहत देने की बात जब आती है तो राहत आपने नहीं दी सर। जीएसटी ने वैसे ही व्यापारियों को बड़ा परेशान किया। अब जब आप जाइएगा सम्मेलन में 5 तारीख को तो इन सवालों का जवाब क्या देंगे? देखिए, पहले ही हमारे एक वैश्विक समाज सम्मेलन बड़े पैमाने पे और जो जीएसटी देते हैं उसका वसूल जनता से ही वसूल करते हैं, कोई अपने पॉकेट नहीं देता है, पहली बात। और हमारी सरकार ने कोरोना काल में जो रिलीज किया है व्यापारियों को, जितनी थी उनकी निर्बाध आपूर्ति दी है और उसके अलावा कर्ज माफी हमारी सरकार ने किया है। मिश्रा जी आपकी भी ऑडियो में डिस्टर्बेंस है, ऑडियो में डिस्टर्बेंस है। मिश्रा जी को भी जरा फोन लाइन पर जोड़ने की कोशिश कीजिए। सरकार किया और इतना ही नहीं, उनके कर्ज को रस्तोगी जी, मैं आ रही हूँ मिश्रा जी आपके पास, आ रही हूँ। तो बिना रस्तोगी जी से बात हो सकती है हमारी? उस कर्ज को और बढ़ाने की भी सरकार ने दी। आ रही हूँ सर। सुल्तान अहमद जी आवाज मिल रही है अभी आपको? सुल्तान अहमद जी आवाज मिल रही है अभी आपको? हेलो सुल्तान अहमद जी आवाज मिल रही है अभी आपको? जी आवाज जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। आपकी बातों का जवाब मैं मिश्रा जी से ले रही थी, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। मेरा ये इतना कहना है कि अगर किसी भी राज्य या देश के व्यापारियों को आगे बढ़ाना है तो व्यापार जिन चीजों से चलता है, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, इन सब चीजों का रेट आप देखिए आसमान छू रहा है, उसको आप नीचे लाइए तो व्यापार अपने आप चल पड़ेगा। जो व्यापार चल पड़ेगा तो देश और प्रदेश की उन्नति होगी। उनसे बात नहीं हो रही है, आप बात इधर उधर की बात हो रही है। ठीक है, पेट्रोल डीजल ही एक महज समस्या है व्यापारियों की, जिसको अभी कुछ ही समय पहले रेट्स डाउन हुए हैं, वेट कम किया गया है। हेलो, हाँ सुल्तान अहमद जी कहिए, सुन पा रही हूँ मैं आपको। पेट्रोल डीजल तो मौजूदा जो वर्तमान के हालात है उसमें कमर तोड़ रखे हैं, बाकी तो पहले से ही पस्त है ना व्यापारी। जीएसटी से, नोटबंदी से, इनके तमाम जो ये तमाम सवाल मैं आपके मिश्रा जी से बता चुकी हूँ। मिश्रा जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी 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 कहिए सर। आपकी आवाज मेरी मिल रही है? हाँ सर, आपकी आवाज मिल रही है। मिश्रा जी अपनी बात रखिए जल्दी। जवाब दे देता हूँ। जी, डीजल होता है तेल की कीमत देश तय करते हैं और भाजपा शासित सभी राज्यों ने एक्साइज कम किया है और वहीं कांग्रेस या अन्य दल की जहां सरकारें चल रही हैं वहां पे डीजल उसके पहले की जरा कहानी बताइए। कोरोना के बाद जीएसटी सरकारों ने कीमतें कम की, व्यापारी कह के थक गए कि कमर्शियल बिजली बिल हमसे लिया जा रहा है, उसमें कोई राहत दे दीजिए। ईएमआई को आगे बढ़ाने की बात कही, उस पर राहत नहीं दी। प्रश्न पूछा जाता है भारतीय जनता पार्टी से। हाँ तो किससे पूछिएगा भला? सत्ता में आप है ना, सीएम आपकी पार्टी के, किसी और से पूछें। तो भाई आपसे ही पूछेंगे ना सर कि जो व्यापारी हैं वो कह रहे हैं कि कोरोना के टाइम पर हमने कुछ कमाया नहीं, हमारी कोई अर्निंग्स नहीं हुई, आपने उन्हें कोई राहत नहीं दी। ठीक है सर। रस्तोगी जी, ये तो हाल आप बता रहे थे अभी तक योगी सरकार के समय का, जरा पुरानी सरकार के समय का भी जिक्र कर दीजिए रस्तोगी साहब कि उस समय क्या हालात हुआ करते थे यूपी में। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और माननीय प्रधानमंत्री जी का और मोदी जी का, योगी जी का, दोनों लोगों का स्वागत किया गया था। इन्होंने जीएसटी लगाया, व्यापारियों ने स्वागत किया। डिमोनेटाइजेशन किया, व्यापारियों ने स्वागत किया। जीएसटी में इन्होंने कहा था 1 नेशन और 1 टैक्स रहेगा। डीजल, पेट्रोल, कोयला को, एलपीजी को इन्होंने जीएसटी से बाहर क्यों रखा? 28% मैक्सिमम जीएसटी इन्होंने तय किया है। ये तो सारी बातें आपकी रिपीट हो रही है रस्तोगी साहब। आप वहाँ के व्यापारी नेता हैं और निष्पक्षता से आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि बाकी सरकार को समय का हाल क्या था सर? अपराध को लेकर बहुत बड़ी लिस्ट दी आपने।
देखिए, अब ऐसा नहीं है कि किसी की पहले सरकार रही हो तो उस पर अपराधी ना हुआ हो। अपराधी तो अपराध को अंजाम देते ही हैं, लेकिन इसके पहले की सरकार में व्यापारियों के साथ में जो अपराध घटित होते थे, उन चाहे छोटे व्यापारी हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे बड़े व्यापारी हो, उनको मुआवजा भी मिलता था और सरकार उनकी बात को सुनती भी थी। मैं किसी सरकार की पक्ष नहीं लेता हूँ। आज योगी सरकार कितने बार मुख्यमंत्री होने के बाद में व्यापारियों के साथ इन्होंने बैठक किया है। कोई व्यापारी, मैंने स्वयं योगी जी को 4 बार चिट्ठी लिख के समय मांगा व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, समय तक नहीं दिया गया। जब व्यापारी का मैं प्रतिनिधि हूँ, व्यापारी नेता हूँ, आप व्यापारी नेताओं से मिलने के लिए समय नहीं देंगे तो व्यापारी की समस्याओं से आपको कैसे अवगत कराएंगे? अच्छा, अभी आप आपके व्यापारी नेता हैं, आपका जो संघ है वो अकेले लड़ाई लड़ रहा है। राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में है, जो बातें कर रही हैं, उनकी तरफ से कोई सहयोग मिला आपको, या कोई ऐसा सपोर्ट की हम सरकार के से लड़ेंगे आप लोगों के लिए, ऐसी कोई बात? नहीं, बिल्कुल मिला है। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का एक बार मेरे पास फोन आया और उनसे मुलाकात हमारी हुई। उन्होंने ये कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो व्यापारी राहत कोष का 500 करोड़ रुपए से निर्माण करेंगे। और उत्तर प्रदेश में आप राहत कोष को लेकर आपने जगह जगह अपील की, यूपी योगी सरकार से भी बात की, तो विपक्ष आपके साथ आके नहीं खड़ा हुआ? नहीं, बिल्कुल खड़े हुए। मनीष गुप्ता की बात हमने किया। मैं सब मनीष गुप्ता के घर गया, मनीष गुप्ता की पत्नी से मिले, उनकी बच्चों से मिले, उनकी माताजी से मिला, और मैं वहां के मीडिया के माध्यम से, चूंकि मुख्यमंत्री जी से तो बात ही नहीं हो पाती, मुख्यमंत्री जी का समय नहीं मिल पाता है, बहुत व्यस्त मुख्यमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश के, तो मैं आवाज कैसे उठाऊं? जब व्यापारी आंदोलन करता है तो व्यापारी नेताओं के ऊपर FIR पंजीकृत हो जाता है। व्यापारी नेताओं के ऊपर FIR पंजीकृत। चंद्रेश जी, यहाँ शिवपाल जी तो उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि सपा के साथ है नहीं, क्योंकि अखिलेश जी उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का क्या स्टैंड है? व्यापारियों के साथ आप हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? क्या आप बात कर रही हैं? व्यापारियों के साथ हम लगातार हैं, और लगातार GST और नोटबंदी के खिलाफ हमने मुहिम छेड़ा। हम सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़े। के साथ तो अकेले फाइट कर रहे हैं ना सभी जगह व्यापारियों को लेकर। जब मनीष गुप्ता की हत्या हुई थी तब भी कांग्रेस पार्टी ने कैंपेन चलाया था और सरकार को घुटने के बल झुकने के लिए मजबूर किया था। और सुनिए महोदय, कांग्रेस पार्टी की सरकार में लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों, फुटपाथ व्यापारियों के लिए, मैम ये बताइए पारुल जी कि 10,000 रुपए से कौन व्यापारी अपने सामान को? अहमद साहब, आपके पास क्या है व्यापारियों को बताने के लिए? क्या कौन सा आप चमत्कार करने जाएंगे 5 तारीख को, बताइए। भाई, व्यापारी सबसे बड़ी तो चीज होती है कि मैंने पहले ही बताया, शायद मेरी आवाज पहुंच नहीं पाई, जो कॉमर्शियल बिजली है भाई, जहां तक बात डीजल पेट्रोल की है वो केंद्र का और राज्य का मिला जुला काम होता है, लेकिन कॉमर्शियल बिजली कहीं न कहीं स्टेट के हाथों में होती है। अगर व्यापारी से इनको सचमुच में मोहब्बत होती तो कॉमर्शियल बिजली जो 7 रुपए 8 रुपए पर यूनिट है उसी को घटा देते। ठीक है, इसी के साथ इजाजत लेनी होगी मुझे सर, माफी के साथ। अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। रस्तोगी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां अब नजर व्यापारियों पर, यानी वोटों का व्यापार। अब ये व्यापारी किसके साथ जाते हैं ये तो उनके जहन में है कि वो क्या सोचते हैं, लेकिन कंप्लेंट्स बहुत हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि व्यापारियों को शायद वो समझ नहीं आ रहा जो सरकार ने किया है, इसलिए सरकार 5 तारीख को सम्मेलन करेगी और सम्मेलन में इन तमाम व्यापारियों को बताएगी कि उन्होंने सरकार के लिए क्या कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो ये मानती है उनका कोर वोटर है, बनिया उनकी पॉकेट में है, वो भला अब आगे सम्मेलन करके व्यापारियों को मनाने की जहमत उन्हें करनी पड़ रही है या कोशिश उन्हें करनी पड़ रही है। वहीं सपा व्यापारियों से जानने की कोशिश करेगी कि आखिर उनकी समस्या क्या है, उसके हिसाब से घोषणा पत्र तैयार होगा। तो आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कि सबसे बड़ा वोट बैंक जो 1 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है, ये किसके साथ जाएगा। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।